हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास ईवीएस के लास्ट वीक में हमने हमारा लेट्स ट्राई 5 तक कंप्लीट किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर टॉपिक वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ पे जो वाटर बॉडीज़ है, जो पानी की जगह हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर प्लानट। पानी जो है वो हमारे प्लानट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, और लगभग 3/4 पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो पानी से कवर्ड है। मीन्स इफ़ दिस इज़ अर्थ, तो आपके इतने एरिया में इतने एरिया में जो है वो पूरा पानी भरा हुआ है। ओके, और सिर्फ इस एरिया में जो है वो ज़मीन है। हम इतने एरिया में पानी रहता है और इतने एरिया में हम इंसान रहते हैं ना। तो सोचो अर्थ कितनी बड़ी है कि सिर्फ इतने से एरिया में इंसान रहते हैं, बाकी पूरा जो एरिया है वो काय से भरा है? पानी से भरा है। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज़, और अलग अलग पानी जो है वो वाटर बॉडीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट है, माने अलग अलग तरीके से पानी यहाँ पे पाया जाता है। कैसे? वाटर बॉडीज़ आर एरियाज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट आर कवर्ड विथ वाटर। वाटर बॉडीज़ क्या है? ऐसा एरिया है अर्थ का जो कि पानी से घिरा हुआ है, यानी जो ये जो एरिया पानी से घिरा हुआ है ये वाटर बॉडी है। ठीक है, दीज वाटर बॉडीज़ आर डिफरेंट साइजेज ऑफ डिफरेंट साइजेज। अब ये वाटर बॉडीज डिफरेंट साइजेस की है, ऐसा नहीं कि ये पूरा एरिया में पानी है तो ये सब पूरा ऐसा लगभग पानी 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 है। सब अलग अलग साइज की वाटर बॉडीज है ना। देयर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज, सब अलग अलग वाटर बॉडीज होती है। तो सबसे पहले क्या है आपका पॉन्ड। अ पॉन्ड हैज़ लैंड अराउंड इट ऑन ऑल साइड। इट इज़ अ स्मॉल वाटर बॉडी मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड सिटीज़। पॉन्ड क्या होता है? ये ऐसा होता है पॉन्ड कि छोटा सा एरिया जो होता है वो पानी से भरा होता है, और उसके आजू बाजू जो होता है वो पूरा ज़मीन होती है, लैंड होता है ना। और ये ज़्यादातर कहाँ? गाँव में और सिटीज़ में होता है। फिर आते हैं हम लेक पे। लेक जो होता है वो क्या होता है? अ लेक इज़ अ वाटर बॉडी विथ लैंड अराउंड इट ऑन ऑल साइड। लेक भी वैसी होता है कि पानी भरा होता है बट आजू बाजू पूरा उसके ज़मीन होता है। इट इज़ अ बिगर एंड डीपर देन पॉन्ड, लेकिन ये पॉन्ड से एक तो बड़ा भी होता है और ज़्यादा गहरा भी होता है। देयर आर सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक फाउंड ऑन द अर्थ, और अर्थ पे सॉल्ट वाटर का भी लेक है, माने खारे पानी का भी लेक है, और फ्रेश वाटर का भी लेक है, जो हम पानी पीते हैं उसका भी लेक है ना। लेक बाइकल इन रशिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की जगह पे जाएंगे, जितनी कितनी जगह वो घिरता है ना, तो जो लेक बाइकल है रशिया का, वो दुनिया का सबसे बड़ा लेक है फ्रेश वाटर का, जो हम पानी पीते हैं उस पानी का सबसे बड़ा लेक है। और लेक सुपीरियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा बॉर्डर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के उसमें जाएं अगर, तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक सुपीरियर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में बसा हुआ है, कनाडा की बॉर्डर पे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखेंगे। रिवर। अनलाइक अ पॉन्ड और लेक, अ रिवर फ्लोज फ्रॉम हिल और माउंटेन टूवर्ड्स प्लेन। पॉन्ड और लेक की तरह ये नहीं होती है। रिवर जो होती है वो हिल्स से निकलती है, माउंटेन से निकलती है और प्लेन की तरफ जाती है। इट यूजुअली फ्लोज टुवर्ड्स सीज, लेक्स और अदर रिवर्स। और जो रिवर होती है वो ज़्यादातर किस साइड बहती है? जहाँ से वो जाके और नदियों से या लेक से या दूसरी नदियों से मिल सके। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ रिवर नील। जो सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है। द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ द अमेजोन रिवर। जो सबसे लॉन्ग है, जो सबसे लंबी बहती है वो है नील, और जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजोन रिवर। ठीक है, अब आते हैं सी पे। अ सी इज़ अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी दैट इज़ ऑफन पार्शियली bordered by land. The water is contained is salty and not fit for drinking. Most often, a sea is connected to an ocean. The largest sea in the world is Philippine Sea. देखो, जो सी होती है वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, जो कि इवन लैंड से बटती भी है ना, बॉर्डर करके बटती भी है। इसका जो वाटर होता है वो खारा पानी होता है, तो ये इसे पीने के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होती है। और ज़्यादातर जो सी होती है ना वो जाकर ओशन से कनेक्ट होती है, ओशन से जाकर वो मिलती है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? फिलिपिन सी, फिलिपिन नदी। ठीक है, अब आते हैं ओशंस पे, यानी ओशंस क्या होते हैं? ओशंस तो सबसे बड़ी है। ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। दुनिया की सबसे बड़ी, पूरे अर्थ प्लैनेट की जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ है वो है ओशंस। दे आर नॉट बॉर्डर्ड बाय लैंड। इनका कोई लैंड से कनेक्शन नहीं होता है। दे कवर अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस।
2/3 पार्ट जो है अर्थ की सरफेस का उसको ओशंस ने कवर कर रखा है। ओशंस ऑल्सो हैव सॉल्टी वाटर विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ओशंस में खारा पानी होता है जो पीने के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। वी ड्रिंक फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक्स, और हमें जो पीने का पानी मिलता है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है? रिवर्स से और लेक से। देयर आर 5 ओशंस ऑन अर्थ पे 5 ओशन है। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। वाटर कम्स फ्रॉम रेन, पानी जो है वो कहाँ से मिलता है? हमें बारिश से। सम ऑफ दीज वाटर गोज अंडर द सॉइल एंड स्टोर्स एज अंडरग्राउंड वाटर, पानी जो होता है रेन वाला, बारिश का पानी, वो इवन अंडरग्राउंड मतलब पानी जो ज़मीन होती है वो पानी सोख लेती है ना, और जो पानी सोख लेती है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है। वी कैन कलेक्ट दिस वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, और हमें ये पानी कहाँ से मिल जाता है? कुएँ खोदने से या फिर हैंड पम्प से, है ना। वी कैन समराइज द सोर्स ऑफ वाटर एज गिवन बिलो, देखो हम नीचे ये जो दिया है इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। सोर्स ऑफ वाटर है रेन, जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है हमें पानी मिलने का वो है बारिश, ठीक है। और बारिश का पानी पॉन्ड में जाता है, लेक में जाता है, रिवर पे जाता है, सी में जाता है, ओशन में जाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पानी ज़मीन सोख भी लेती है जो कि अंडरग्राउंड वाटर होता है, और वो हमें कहाँ से मिलता है? जब हम कुएँ खोदते हैं या फिर हैंड पम्प्स बनवाते हैं तब वहाँ से हमें जो पानी मिलता है वो होता है कौन सा पानी? वो होता है अंडरग्राउंड वाटर, ओके। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट पे नोट्स। नोट क्या दिया है आपका? आवर अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ आवर होम, दस वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रॉमिस टू लुक आफ्टर इट। देखो हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट है और वो हमारा घर है ना, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अर्थ को पल्यूट ना करें। तो अब हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अर्थ को पल्यूट भी नहीं करेंगे और उसे साफ़ सुथरा रखेंगे, ठीक है। और इसके आगे आपकी एक्सरसाइज हैं और थोड़ा सा ही टॉपिक बचता है आपके लेसन का, जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So till then, take care and bye all of you.